दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में इन 3 लोगों ने बदल दिया था पाला। महाभारत का युद्ध विचित्रताओं से भरा हुआ है। कौरव पक्ष के बहुत से लोग पांडवों की ओर से लड़े तो पांडव पक्ष के लोग कौरवों की ओर से भी लड़े थे। ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्होंने युद्ध तय होने के बाद अपना पाला बदल लिया था। आइए जानते हैं इन लोगों के बारे में। महाभारत में शल्य तो पांडव के मामा थे, लेकिन उन्होंने कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ते हुए पांडवों को ही फायदा पहुंचाया था। दरअसल शल्य ने जब हस्तिनापुर का राज्य में प्रवेश किया तो दुर्योधन ने उनका भव्य स्वागत किया था। बाद में दुर्योधन ने उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके उनको अपनी ओर से लड़ने का वचन दिलवा लिया, लेकिन उन्होंने भी शर्त रख दी कि युद्ध में पूरा साथ देंगे, जो बोलेंगे वो करेंगे, परंतु उनकी जुबान पर हमेशा अधिकार पांडवों का ही रहेगा। दुर्योधन को इस शर्त में कोई खास बात नजर नहीं आई। शल्य बहुत ही बड़े रथी थे, उन्हें कर्ण का सारथी बनाया गया था। अपनी जुबान से कर्ण को हतोत्साहित करते रहते थे। यही नहीं, प्रतिदिन के युद्ध के समाप्ति के बाद जब वे शिविर में होते तब वो कौरवों को हतोत्साहित करने का कार्य करते रहते थे। दूसरे हैं युयुत्सु। युयुत्सु तो कौरवों की ओर से थे। वे कौरव के भाई थे, लेकिन उन्होंने चीरहरण के समय कौरवों का विरोध कर पांडवों का साथ दिया था, तो वह इन युद्ध के समय युधिष्ठिर के समझाने पर पांडवों के दल में शामिल हो गए थे। अपने खेमे में आने के बाद युधिष्ठिर ने एक विशेष रणनीति के तहत युयुत्सु को सीधे मैदान में नहीं उतारा, बल्कि योग्यता को देखते हुए उन्हें योद्धाओं के लिए हथियारों और रहत की आपूर्ति अवस्था का प्रबंध करने के लिए नियुक्त कर दिया। तीसरा, नारायणी सेना के सेनापति सात्यकी। युद्ध के पहले दुर्योधन भी श्री कृष्ण से युद्ध में अपनी ओर से लड़ने का प्रस्ताव लेकर द्वारिका गया। उसके कुछ देर बाद ही अर्जुन भी वहां श्री कृष्ण से युद्ध में सहयोग लेने के लिए पहुंच गए। उस दौरान श्री कृष्ण सोए हुए थे। दोनों ने उनके जागने का इंतजार किया। जब श्री कृष्ण की आंखें खुली तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा, क्योंकि वह श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठे हुए थे। अर्जुन को देखकर उन्होंने कुशल क्षेम पूछने के बाद आगमन का कारण पूछा। अर्जुन ने कहा कि हे वासुदेव, मैं भावी युद्ध के लिए आपसे सहायता लेने आया हूँ। अर्जुन के इतना बोलते ही सिरहाने बैठा हुआ दुर्योधन भी बोल उठा, हे कृष्ण, मैं भी आपसे सहायता ही लेने आया हूँ। चूंकि मैं अर्जुन से पहले आया हूँ, इसलिए सहायता मांगने का पहला अधिकार तो मेरा होना चाहिए। दुर्योधन के वचन सुनकर श्री कृष्ण ने घूमकर दुर्योधन को देखा और कहा, हे दुर्योधन, मेरी दृष्टि अर्जुन पर पहले पड़ी और तुम कहते हो कि तुम सबसे पहले आए हो, अतः मुझे तुम दोनों की ही सहायता करनी पड़ेगी। मैं तुम दोनों में से किसी एक को ही अपनी पूरी सेना दे सकूंगा और दूसरे के साथ मैं स्वयं रहूंगा। अब तुम लोग निश्चय कर लो कि किसको मैं चाहिए और किसको मेरी सेना चाहिए। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने साथ रखने की इच्छा प्रकट की, जिससे दुर्योधन प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह श्री कृष्ण की विशाल सेना नारायणी सेना का सहयोगी लेने ही तो आया था। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भावी युद्ध के लिए दुर्योधन को अपनी सेना दे दी एवं स्वयं पांडवों के साथ हो गए। कालरीपट्टु विद्या में पारंगत श्री कृष्ण की नारायणी सेना उस काल में भारत की सबसे भयंकर प्रहारक माना जाता था। सात्यकी नारायणी सेना के प्रधान सेनापति थे। कायदे से उन्हें अर्जुन की ओर से लड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पांडवों की ओर से लड़ना तय किया था। अगर आप नए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद।